हेलो फार्माकोडर, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन के सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि गेम की दुनिया में हमारा GTA 5 या GTA 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होता है, सब उसके पीछे पागल होते हैं। उसी प्रकार डेटा साइंस की दुनिया में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका यूज़ करके हम लोग बिग डेटा को ईजी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ईजी तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और ईजी तरीके से उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो हमारा है NumPy। तो आपने नाम सुना होगा NumPy के बारे में, जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल पाई। तो बेसिकली ये जो पाइथन के मॉड्यूल्स हैं या फंक्शंस हैं, वो जो भी न्यूमेरिकल डेटा हैं, बिग डेटा हैं, उसको इजी तरीके से हैंडल कर सकता है। तो आज के इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं ये NumPy होता क्या है, कैसे हम इसको अपने सिस्टम पे कैसे अपने आपके कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने इन्वायरमेंट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसके फंक्शंस को हम लोग इंपोर्ट करेंगे और क्या बेसिक्स इसके एरे होते हैं या इनके डेटा टाइप्स होते हैं, वो सब कुछ सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें सीखेंगे कि ये जो NumPy है डेटा साइंस के अलावा भी आपके फार्मेसी साइंस में कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये NumPy ही एक तरीके से एक की लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए आज वीडियो में हम सीखते हैं NumPy के बारे में। आज का जो मेजर चैप्टर होगा वो हमारा है चैप्टर नंबर 6, जिसका पार्ट 1 है, जिसे हम बात करने वाले हैं NumPy के बारे में। अब बेसिकली जो NumPy होता है, दिस इज द फाउंडेशनल लाइब्रेरी फॉर द साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन द पाइथन। तो बेसिकली इस पाइथन के सीरीज़ में या पाइथन के अंडर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा साइंस के अंडर में जो लाइब्रेरी पैकेज होते हैं वो हमारा है NumPy, जिसके थ्रू हम लोग बिग डेटा को इजी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। बात करें इस चैप्टर की, इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट हमारा NumPy के बारे में, सेकंड हमारा है NumPy एरे क्या होता है और उनके क्या बेसिक ऑप्शंस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं डिटेल्ड में NumPy के बारे में कि NumPy क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेटा साइंस में या फंक्शनल साइंस में। समझते हैं पहले NumPy होता क्या है। तो NumPy मीन्स न्यूमेरिकल पाइथन। अब नेम में ही है न्यूमेरिकल, ठीक। तो इसमें जो भी डेटा होगा वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म पे होगा। जनरली जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की, इंटीजर की, फ्लोट की या लिस्ट की, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जो बात करें लिस्ट की या डिक्शनरी की या फिर हमारे टपल की, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा था, उसमें हम लोग मल्टीपल टाइप के डेटा को एक साथ, चाहे वो फ्लोट हो, इंटीजर हो या फिर हमारे जो स्ट्रिंग हो, सबको स्टोर कर सकते थे। बट NumPy के केस में भी स्टोर कर सकते हैं, बट NumPy के केस में हम लोग होमोजेनस डेटा, मतलब एक ही टाइप के डेटा, चाहे वो बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा को ही हम लोग रखते हैं ताकि इजी तरीके से उसको कंप्यूट कर सकें, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा से ही हम लोग आपके रिग्रेशन हो, आपके स्टैटिक्स हो, आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा होना बहुत ज़रूरी है। समझते हैं NumPy को। ट्रेविस ओलिफेंट इन 2005 क्रिएटेड NumPy। जो हमारे साइंटिस्ट हैं ट्रेविस ओलिफेंट, इन्होंने ही NumPy को इजाद किया था, उन्होंने ही इस NumPy को बनाया था, फंक्शंस क्रिएट किया था, एक मॉड्यूल, एक पाइथन फाइल क्रिएट किया था, जिससे हम आज के डेट पे फ्रीली उसको अपने पाइथन मॉड्यूल पे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। देन कंप्यूटिंग पाइथन लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग न्यूमेरिकल डेटा। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये जो NumPy है वो आपके न्यूमेरिकल डेटा के कंप्यूटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कहाँ कहाँ बेसिकली यूज़ होते हैं? दिस इज द पावरफुल एंड एफिशिएंट फॉर द डेटा साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस, इंजीनियरिंग एंड मशीन लर्निंग। तो इनका बेसिक्स जो यूज़ हैं इन एरिया पे होता है। मतलब सिंपल सा कहें, डेटा साइंस में होता है। डेटा साइंस अब हर जगह है, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हों, चाहे वो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हों, चाहे इंजीनियरिंग के हो, जहाँ भी बिग डेटा का यूज़ होता है उसे हम NumPy के थ्रू हैंडल कर सकते हैं इजी वे पे। अब समझते हैं बेसिक्स से क्या की फीचर्स होते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द NumPy? फर्स्ट इज द n डायमेंशनल एरे, जिसे हम बोलते हैं ND एरे। दिस इज द कोर डेटा स्ट्रक्चर फॉर होमोजेनस न्यूमेरिकल डेटा। तो ये आपके एक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें हम लोग बात करें n डायमेंशन, मतलब होता है 1D, 2D, 3D मैट्रिक्स डेटा। तो इस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। समझते हैं आपके ग्राफिकल वे पे कि ये n डायमेंशनल एरे होते कैसे हैं या दिखते कैसे हैं। तो जैसे कि बात करें हम लोग, हमारे पास केवल एक ही एक्सिस होगा, x एक्सिस, उसमें डेटा हमारा 1 2 3 4 हो सकता है, मतलब एक ही कॉलम हो सकता है या एक ही रो हो सकता है। तो उसे हम बोलते हैं 1D एरे। अगर हमारे पास रो और कॉलम दोनों हो, मीन्स जो एक्सिस है वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों में होगा इस तरीके से, तो ये हमारा डेटा क्या है? दिस इज द 2D एरे, मतलब 2 डायमेंशनल एरे, जहाँ पे कॉलम और रो दोनों हो सकते हैं।
बात करें 3 डायमेंशनल एरे की या मैट्रिक्स की, तो समझते हैं इस तरीके से। ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस तो है ही, वाई तो है ही, इसके अलावा आपके जेड एक्सिस भी होते हैं, मतलब इसमें मल्टीपल डायमेंशनल हो सकते हैं, ठीक। अब इसको अगर 2D में देखेंगे तो एक तरीके से इसमें आपके लेयर्स होंगे, आपके ये 2D डेटा का, ये 2D एरे का दो आपका टाइप्स होगा, तो दो आपका डेटा टाइप्स होंगे, तो इसे हम बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल एरे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3 डायमेंशनल एरे या एरे होते क्या है। अब क्योंकि जो numpy में डेटा का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एरे फॉर्म पे ही होता है, एरे हालांकि बाय डिफॉल्ट हमारे पाइथन बिल्ट इन में भी होते हैं, बट उतना एफिशिएंट नहीं होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने ही वाले हैं कि लिस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है, आपके एरे में क्या डिफरेंस है, और हमारे एनडी एरे या फिर एन डायमेंशनल एरे में क्या बेसिक डिफरेंस है और कैसे वो क्रिएट होते हैं, हम सीखने ही वाले हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज हम देखते हैं कि क्या इनके बेसिक्स फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, और थियोरेटिकली क्या इसमें हमको शॉर्ट नोट्स में लिखना होगा एग्जाम पे। सो ये हमारा है 3 डायमेंशनल एरे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे एनडी एरे के बारे में। सेकंड हमारा है परफॉर्मेंस। एरे सॉर्ट इन कंटीजियस मेमोरी मच फास्टर देन पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट में डेटा होमोजेनस होता नहीं है, उसमें हेटेरोजेनस भी हो सकते हैं, उसको हैंडल करने के लिए जो मेमोरी है वो हाई लगता है। बट numpy के साथ ऐसा नहीं है। numpy में हम बहुत ही कम मेमोरी पे ही, आपके 8 बिट मेमोरी पे हो या आपके 16 बिट हो, 32 बिट हो, 64 बिट हो, इन सब बिट पे भी हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक मेमोरी है, बाइट्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि हमारा मेगाबाइट्स हैं, गीगाबाइट्स हैं, तो ये आपके 8 बाइट्स 64 बाइट्स में भी ये डेटा स्टोर कर सकता है इजी तरीके से। इसलिए आपका जो इसका एक्सेस है, जो रैम पे लोड नहीं पड़ता है, तो इसका जो एफिशिएंसी है वो बेटर होता है। कैसे होगा हम सीखने ही वाले हैं इसके बाद। देन आते हैं हम लोग ब्रॉडकास्टिंग, मतलब ऑटोमेटिक अलाइनमेंट ऑफ द एरेस विद द डिफरेंट शेप्स फॉर एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस। क्योंकि अब बात करें ब्लॉक्स की, है ना, जैसे हम देख सकते थे पिछले आपके स्लाइड में देखे होंगे, आपके 2D 1D या 3D में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स में कुछ नंबर्स होते हैं, तो हर एक ब्लॉक्स में जो नंबर होगा वो एक एलिमेंट होगा। तो जो शेप्स होते हैं, जैसे कि बात करें शेप की, तो उसमें हो सकता है कि 2 कॉलम 3 रो हो, या 3 रो 2 कॉलम हो, या 3 रो 3 कॉलम हो, तो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन के हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें numpy में, तो उन सारे डायमेंशंस को प्रॉपरली अलाइनमेंट कर सकता है, ऑटोमेटिकली वो अलाइनमेंट करके कंप्यूट कर सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, मान लो कि सपोज हमारे पास डेटा है 9 का, तो अगर हमारे पास 3 कॉलम होगा, मान लेते हैं एक डेटा टाइप में, जिसमें हम लोग 3 3 3 लिखे हुए हैं। सेकेंड जो हमारा डेटा टाइप्स होगा, उसमें हो सकता है कि 2 ही कॉलम हो, जहाँ पे एक 4 और 5 हो, तो दोनों का इक्वल तो 9 होगा। तो क्या करेगा, दोनों को अलाइनमेंट करने के लिए जो पीछे वाला ब्लॉक्स होगा, इसमें 4 और 5 होगा, उसको इक्वली 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डेटा को, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा को अलाइनमेंट करके काम कर सकता है numpy। एक बेसिकली एग्जाम्पल था। एक्चुअल में क्या होता है हम जब पढ़ेंगे numpy आगे तो हम सीखेंगे। नेक्स्ट होता है वेक्टराइजेशन, मीन्स एलिमिनेट एक्सप्लिसिट लूप बाय द अप्लाइंग ऑपरेशंस डायरेक्टली ऑन द एरे। जैसे कि हमने फॉर लूप पढ़ा है, वाइल लूप पढ़ा है, तो हम हर एक एलिमेंट के लिए एक लूप क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें, अगर हम लोग कोई बहुत सारे 100 ब्लॉक्स हैं, 100 ब्लॉक्स में अगर हमको किसी हर एक ब्लॉक में 5 नंबर को या 5 नंबर को ऐड करना हो, तो हम हर एक ब्लॉक को पकड़ेंगे, उसमें 5 नंबर ऐड करेंगे, तो हमें ये जो है लूप में करना पड़ेगा, हमको ये 100 बार करना पड़ेगा, उन 100 ब्लॉक्स को रीड करके उन पे 5 को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन numpy में हम इसलिए बोलते हैं ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि हम numpy के थ्रू एक ही कमांड से सारे 100 जो ब्लॉक्स होंगे उनको इजी तरीके से एक साथ विद इन सेकेंड ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर को, ठीक। उसमें 100 बार करना पड़ता था लूप वाइज, अगर वो लिस्ट हो, ठीक है, वाइल लूप के थ्रू या फॉर लूप के थ्रू, बट इसमें हम लूप को हटा के उसको एक्सक्लूड करके डायरेक्टली उसमें ऑटोमेटिक के थ्रू हम लोग सब में कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारा आता है लीनियर अलजेब्रा सपोर्ट। इसमें हम मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने मैथ्स लिया होगा, आपको पता होगा अलजेब्रा होता क्या है। इसमें मैट्रिक्स डेटा होता है, जिसमें हम लोग अलग अलग कॉलम रो बनते हैं, इसमें 1 2 3 1 2 3 1 1 1 इस तरीके से बनता है। तो इस numpy के थ्रू हम लोग इजिली वे पे एक कमांड से क्रिएट कर सकते हैं, जबकि हमको लिस्ट में बार बार क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। देन आते हैं इंटीग्रेशन।
सो ये जो बाकी जो numpy एक बेसिक्स हैं, numpy के थ्रू हम आगे पांडास हैं, आपके मैटप्लोटलिब हैं, आगे स्टेट मॉडल्स हैं, आपके साइबर्न है, या आपके स्किट लर्न है, तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, उनके साथ में इंटीग्रेशन करके काम कर सकता है। तो ये एक तरीके से बेस है, फाउंडेशन है हमारे इन आगे जो लाइब्रेरीज पढ़ने वाले हैं उनकी। ठीक, तो अब देखते हैं ये फार्मेसी में क्या रोल है। उससे पहले शायद हमें समझना पड़ेगा, हम एक कोड कर लेते हैं, हमारे जो जुपिटर नोटबुक हो उसको ओपन करके देखते हैं कि ये कैसे क्रिएट होता है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए, हमने अपना एक जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसा करते हैं। तो अभी तक आपने सीखा है कि कैसे हम numpy का बेसिक्स होते क्या हैं। हमने कहा था कि हम सिखाएंगे आपको कि ये कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए जाहिर सी बात है हम लोग पिप के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल numpy। अगर वो बेसिक जो पाइचार्म या जुपिटर पाइचार्म हो या VS कोड हो, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग पिप इंस्टॉल numpy लिखते हैं। बट इसमें जो है हम लोग इस साइन के साथ में लिखते हैं पिप इंस्टॉल numpy। ठीक, ऑलरेडी मेरे में ये है पहले से। अब मैं यहाँ पे करूँगा शिफ्ट इंटर, तो ऑलरेडी मेरे में क्योंकि ये इंस्टॉल्ड है, सो क्योंकि मेरे में ऑलरेडी numpy इंस्टॉल्ड है, तो ऑलरेडी ये आपका सेटिस्फाइड होगा, तो इंस्टॉल नहीं होगा। अगर आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग पिप इंस्टॉल numpy, या फिर इस तरह के साइन लगा के जिसमें आपको शिफ्ट और 1 दबाएंगे तो ये आ जाएगा, पिप इंस्टॉल numpy करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। अब सेकेंड काम होता है उसको कैसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो जस्ट सिंपल सा है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं इस तरीके से। इंपोर्ट क्या करेंगे, numpy numpy एज np, ये np एलाइज के साथ में इंटीग्रेटेड होता है, तो np कर लेते हैं ताकि हम लोग बार बार numpy लिखने की जरूरत ना पड़े। हम उसको एज ए np भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे रन। ये हो गया हमारा numpy। अब समझते हैं लिस्ट होता क्या है। जैसे कि हम बात करें लिस्ट की, तो हम लोग करते हैं L1 कर लेंगे। L1 इज इक्वल टू, सपोज हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से करेंगे 1 कोमा देन 2 कोमा तो ये बेसिक हमारा है लिस्ट। ये हो गया L1, और हम करते हैं यहाँ पे L2 इज इक्वल टू, तो ये हमने दो लिस्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों ही जाहिर सी बात है 1D का होगा। अब इसे हम लोग प्रिंट कराते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे यहाँ पे L1, देन हम लोग प्रिंट कर लेंगे हमारा L2 को। अब देखेंगे यहाँ पे इसको रन कराएंगे, शिफ्ट इंटर कराएंगे। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है ये 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आएगा। अगर हम लोग इसी को, सपोज मैं इसी को एरे में करूँगा, कन्वर्ट लिखूंगा अगर, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा मैं सपोज एरे कर दिया, एरे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूँगा NP, मतलब हमने क्या किया, एक्टिवेट कर लिया है हमारे numpy को। देन करूँगा मैं यहाँ पे एरे, जो एरे फंक्शंस हैं इसके थ्रू हम लोग एरे क्रिएट करते हैं। देन कर दूंगा यहाँ पे कोमा। अब याद रखिए इस कोमा जो हमारा, सॉरी इस ये जो हमारा आपका राउंडेड जो ब्रैकेट है उसके अंदर में अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो वो 1D एरे होगा, 2 स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो 2D होगा, और 3 होगा तो 3D होगा। याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फिलहाल इसको रन कराऊंगा, तो क्या करूँगा मैं प्रिंट एरे, शिफ्ट इंटर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई भी कोमा करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये केवल 5 डेटा है तो इजी तरीके से numpy हैंडल लिस्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल डेटा होंगे, अगर 1000 2000 3000 10,000 डेटा होंगे तो लिस्ट के साथ में ये दिक्कत होगा। इसके लिए मेमोरी हाई चाहिए, बट इसके लिए मेमोरी बहुत ही कम चाहिए रहेगा। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा हम चाहें तो ये जो हमारा L1 और L2 है, अब देख लेते हैं ये जो डेटा है वो टाइप्स क्या है ना। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे डायमेंशन क्या है इस डेटा का। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
एरे डॉट एनडिम, मतलब कौन सा डायमेंशन है, और इसको मैं शिफ्ट इंटर कराता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 डायमेंशन है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो लिस्ट बनाए हैं, ये जो हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं लिस्ट के, इनका यूज करके हम लोग एक 3 डायमेंशनल बनाते हैं मैट्रिक्स। और वो कैसे बनता है, जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे एरे टू कर लेंगे। सेकेंड हमारा एरे रहेगा इज इक्वल टू np डॉट एरे फंक्शन को एक्टिवेट कर लेंगे, देन करेंगे ब्रैकेट। अब हम लोग 3 डायमेंशनल करने के लिए पहले करेंगे हम लोग ब्रैकेट। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर में भी आपके 2 ब्रैकेट लगेंगे, एक आपके L1 के लिए और एक आपके L2 के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल। ये फर्स्ट हो गया हमारा, हो गया यहाँ पे L1, और सेकेंड कोमा करके हम लोग दे देंगे यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट में L2। अब इसे हम लोग देखते हैं प्रिंट करा के। प्रिंट एरे 2 रन आते हैं। देखिए ये बन गया हमारा 3 डायमेंशनल। अब कैसे बन में 3 डायमेंशनल है, जहां याद रखिए स्टार्टिंग में 3 स्क्वायर ब्रैकेट है, लास्ट में 3 स्क्वायर ब्रैकेट है, वो 3 डायमेंशनल होगा। मतलब यहाँ पे एक तरीके से 2 ब्लॉक्स होंगे आगे और पीछे, पहला ब्लॉक्स और इधर सेकंड ब्लॉक्स। इस तरीके से पहला ब्लॉक्स इधर होगा और 2 लेयर होंगे एक तरीके से, पहला ब्लॉक्स और सेकंड ब्लॉक्स, और इन पे एक रो होगा, सिंगल रो होगा, और हमारा कॉलम 5 होगा। ये ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2। अब इनके सिंगल रो हैं और 5 इसमें कॉलम है। अब ये कैसे कैसे मालूम ये इतना ही है, हम चेक कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पे करेंगे डॉट एंड, जिससे हमको मालूम चलेगा कि इसका कौन सा ये डायमेंशन वाला एरे है। सेकेंड हम लोग करेंगे इसी को प्रिंट, कॉपी कर लिए, हम करेंगे यहाँ पे सेव, SHAP। ठीक, तो जो सेफ होगा मतलब इसमें ब्लॉक्स हैं, रो हैं, कॉलम है, वो इंडिकेट कर देगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया, ये हमारा 3 मतलब 3 डायमेंशनल एंडिंग के लिए, सेफ मतलब 2 1 5 मतलब 2 ब्लॉक्स होंगे, 2 अलग अलग ब्लॉक्स होंगे। अब उस हर एक ब्लॉक में केवल एक ही रो है, ये एक रो, ये एक रो। ठीक है, और आपका 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम लोग इजी तरीके से आपका एरे क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं आपके एरे पे। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि फार्मेसी में क्या इसका बेसिक जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ NumPy इन फार्मेसी, फार्मेसी में क्या इसका बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा है डेटा हैंडलिंग। तो फार्मास्यूटिकल साइंस के जो डेटा हैं, स्टडीज़ में जो डेटा यूज़ होते हैं, खासकर जो लार्ज डेटाबेस हैं जिसमें हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ करते हैं, बायोक्लेंस ट्रायल करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, या हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल्स हैं, वो सब कुछ हम लोग इफिशिएंट तरीके से स्टोर कर सकते हैं NumPy के थ्रू, और उसको डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसमें स्टैटिक्स हो या उसमें डेटा में अल्ट्रेशन हो, या फिर बात करें हमको इसमें कैलकुलेशन हो, वो ईजी तरीके से कर सकते हैं। देन हमारा है स्टैटिक्स, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इसमें हम लाइक मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड, सब कुछ इजी तरीके से कर सकते हैं। देन हमारा है मैट्रिक्स ऑपरेशन, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हम लोग इसमें 2D मैट्रिक्स हो, 3D मैट्रिक्स हो, मल्टीपल डायमेंशनल मैट्रिक्स हो, इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो इसका जो यूजफुल है वो आपके फार्माकोकाइनेटिक में है, डायनामिक में है, मॉडलिंग में यूज होता है। क्योंकि हम NumPy का यूज मशीन लर्निंग में भी करते हैं, तो इन डेटा का यूज करके हम लोग मशीन लर्निंग ऐप बना सकते हैं। ठीक, देन सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। तो रैंडम नंबर जनरेशन सपोर्ट मोंटे कार्लो सिमुलेशन फॉर द ड्रग एफिकेसी एंड रिस्क एनालिसिस। एक तरीके से मोंटे कार्लो जो सिमुलेशन है उसमें भी हम लोग NumPy का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ड्रग की एफिकेसी और रिस्क एनालिसिस को इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देन है हमारा इंटीग्रेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है पांडास हैं, हमारे SciPy है के साथ में, या स्टेट मॉडल है साथ में इंटीग्रेटेड होते हैं, तो इजी तरीके से हम इन पे भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए। सो बेसिक जो एप्लीकेशंस होगा वो देख लेते हैं NumPy का हमारे फार्मेसी पे। सो फर्स्ट हमारा है स्टेबिलिटी स्टडी। ठीक है, हाउ NumPy हेल्प्स एनालाइज द ड्रग डिग्रेडेशन ओवर द टाइम, कि ड्रग जो है टाइम के अनुसार किस तरीके से डिग्रेडेड हो रहा है हमारे, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं NumPy के थ्रू, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। देन क्लिनिकल ट्रायल्स, जो क्लिनिकल ट्रायल्स के जो पेशेंट के जो डेटा है, एंट्री है, वो हम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से, स्टोर डोसेज रिस्पॉन्स डेटा इन एरेज।
देन फार्माकोकाइनेटिक, सॉल्व इक्वेशंस फॉर द ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो उनके जो इक्वेशंस होते हैं, जाहिर सी बात है वो न्यूमेरिकल इक्वेशंस होते हैं, और न्यूमेरिकल इक्वेशंस मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक, क्योंकि ये न्यूमेरिकल से ही बना हुआ है और न्यूमेरिकल फंक्शंस को इजी तरीके से ये कर सकता है, तो उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हैंडल जेनेटिक एंड फार्माकोजिनोमिक डेटा। तो फार्माकोजिनोमिक या फार्माको जेनेटिक की जो डेटा हैं, उनके जो कोड हैं, वो सब इजी तरीके से हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं, एक एरे क्रिएट कर सकते हैं, डीएनए सीक्वेंस एरे। क्वालिटी कंट्रोल, डिटेक्ट आउटलायर्स इन बेच टेस्टिंग। आउटलायर्स मतलब होता है एक तरीके से अपर लिमिट के बाहर। मान लो हमारा रेंज है 2 to 5, अगर कोई भी डेटा 5 के ऊपर जाता है या 2 के नीचे जाता है, वो आउटलायर्स हैं, उसको हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स टूल्स इन द numpy। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द numpy। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा numpy के बारे में। क्यों numpy इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने कहा कि ब्रह्मास्त्र है, आप सब कुछ सीख चुके हैं। अगर आप फार्मेसी के हैं या डेटा साइंस के हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, ताकि आप जो मुझे फीडबैक देंगे उसके हिसाब से मैं अपने वीडियोस को और बेहतर बनाऊंगा, आपके लिए और नए नए वीडियोस लाते रहूँगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।